जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही कामना आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको बहुत सारा मिलता रहे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएँ। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। 10 जून को निर्जला एकादशी है। 24 एकादशियों में से सबसे महत्वपूर्ण जो होती है निर्जला एकादशी है। 10 जून को कितने बजे स्टार्ट हो रही है? सुबह 7:25 पे निर्जला एकादशी स्टार्ट हो रही है। अगले दिन 11 जून को 5:45 पर इसका समापन है। तो 10 जून को एकादशी मनाई जा रही है। इस दिन पूजा जप तप दान करने से हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी खुशियाँ आती हैं। भगवान विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे घर पर रहती है, हमारे जीवन पे रहती है, हमारे बिजनेस के ऊपर रहती है। इस दिन अगर हम संकल्प के साथ में जल छोड़ते हैं तो हमारे लिए बहुत शुभकर होता है। हमारे जीवन के अंदर बहुत बदलाव आते हैं। पूरी वीडियो देखिएगा, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई अमाउंट है जो आप चाहते हैं कि वो 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर आपको मिल जाए, जिस अमाउंट से आपके जो रुके हुए काम हैं वो बन जाए, उसके बारे में मैं बताऊंगी आपको। इस दिन अगर आप पंखे का दान करते हैं, पंखा दान करना बहुत शुभकर होता है। साथ में अगर आप सामर्थ्य है आपके पास में, ईश्वर ने आपको इतना सामर्थ्य दिया है तो आप कूलर का दान कर दीजिए। कूलर का किसी गरीब को या किसी मंदिर के अंदर जो ब्राह्मण देवता पूजा जप तप करते हैं वहाँ पर आप एक कूलर का दान कर सकते हैं। कूलर का दान करने से या पंखे का दान करने से, मटके का, इन सब चीज़ों का दान करने से हमारे एक तो हमने जो भी कमाया होता है उसका कुछ हिस्सा जो है दान पुण्य के अंदर निकल जाता है। कहते हैं ना, हमेशा हम जो भी हम कमाते हैं उसका 1% या 10% हमारे को ज़रूर कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। कपड़े का दान करना चाहिए। उस दिन कपड़े का दान करना बहुत शुभकर होता है। गुड़ का दान करना, तिल का दान करना, यश के लिए, प्रसिद्धि के लिए, इन सब चीज़ों का दान करना चाहिए। अब आपने सुबह उठ कर के सूर्य को जल दिया, तुलसी के अंदर आपने जल दिया, उसके बाद में विष्णु और माँ लक्ष्मी को आपने अभिषेक ओम नमो भगवते वासुदेवाय के साथ में आपने अभिषेक किया उनका। साथ में आप उसके अंदर थोड़ी सी गंगा जल और हल्दी मिला करके अभिषेक करते हैं तो सौभाग्य प्राप्त होता है। इस दिन जो है विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना, गीता का पाठ करना बहुत अच्छा होता है। अगर आप पूरे दिन जल के बिना नहीं रह सकते हैं तो 1 घंटा 2 घंटा एक संकल्प के साथ में, जो भी आपके मन के अंदर इच्छा है वो बोल करके कि प्रभु मेरे को इतनी शक्ति दो कि मैं 1 घंटे या 2 घंटे के लिए मैं जल छोड़ सकूं, क्योंकि परमिशन लेनी पड़ेगी, गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेकर के फिर उसके बाद में आपने प्रण करके और 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए आप जल छोड़ दीजिए। पक्षियों को जल देना बहुत शुभकर होता है। आज के दिन गाय का दान करना भी बहुत अच्छा होता है। गाय को चारा खिलाने से हमारे जीवन के अंदर बहुत खुशियाँ आती हैं। हमारे जो रुके हुए काम होते हैं वो ख़त्म होते हैं। साथ में जो स्पेशल चीज़ आपको आज मैं बताने वाली हूँ, आपने करना क्या है, एक मटका लेना है आपने और मटके के अंदर 2 दाने चीनी के डाल दीजिएगा। उसको आप अपने मंदिर के अंदर रखें और फल मिठाई वगैरह ये सब चीज़ें रखने के बाद में अभिषेक करने के बाद में आपने विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना है। साथ में आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 1 माला का जाप किया। 108 बारी जाप करने के बाद में जब वो आप कर रहे हैं तो जल ऑटोमेटिकली चार्ज हो गया। अब मंदिर के अंदर ही बैठे बैठे आपने एक पीले रंग का कागज़ रखना है। पीले रंग के कागज़ के ऊपर हल्दी घोल लीजिएगा, हल्दी या केसर घोल लीजिएगा, या पीले रंग का पेन। वैसे तो बेटर ये रहेगा कि हल्दी घोल करके अब जो आपके मन के अंदर अमाउंट है, जो अमाउंट आप चाहते हैं कि ये अमाउंट मिल जाए तो मेरे ये काम बन जाए, आपने वो अमाउंट उस पीले रंग के कागज़ के ऊपर पीले रंग के पेन से या पीले रंग हल्दी से आपने वो अमाउंट लिख दी। लेकिन ध्यान रखिएगा, ग्रीडी मत बनिएगा, लालची मत बनिएगा। जितनी ही आपको अमाउंट की ज़रूरत है उतनी ही अमाउंट आपने लिखनी है। अब उसको लिखने के बाद में उस मटके के ऊपर आपने चिपका दिया। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी नहीं देखे तो आप नीचे की तरफ भी उसको लगा सकते हैं और ऊपर से जो है टेप लगा दीजिएगा।
टेप लगाने के बाद में जब आपने पूजा पाठ कर ली, अब उस मटके को आपने अपनी रसोई के अंदर, अपनी किचन के अंदर रखना है। किचन के अंदर वहाँ पर रखने के बाद में आपने एक कमल मुद्रा बनानी है। इस तरीके से आपने फिंगर्स के अंदर फिंगर्स को ऐसे डाल करके और फिर उसके बाद में ये अंगूठा इस तरीके से आपने, ये आपकी कमल मुद्रा बन जाएगी। अब इस मुद्रा को आपने इस तरीके से हाथ को मटके के पास में लेकर के जाना, मटके से टच करना है और आंखें बंद करके आपने जो अमाउंट लिखी है आपने वो अमाउंट बोलनी है कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, ये अमाउंट मुझे दो, इतनी अमाउंट मुझे चाहिए। इस तरीके से आपने अपने मन के अंदर, और मिल रही है ऐसा प्रेजेंट टेंस के अंदर आपने बोलना है। और सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा के साथ में आप करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर जो अमाउंट आपने लिखी है वो अमाउंट आपको मतलब कोई ना कोई रास्ते खुल जाएंगे। कोई आपका फ्रेंड या कोई आपका बिजनेस पार्टनर, कोई ना कोई आपको वो अमाउंट आपको, मतलब आपके लिए वो रास्ते खुल जाएंगे। अब आपने ये 11 बार बोलना है। उसके बाद में अब आपने वो जो पानी उसके अंदर भरा हुआ है, आपने रोज़ाना वो पानी पीना है। पूरे दिन आपने उसी में से पानी पीना है। अगर आपके परिवार के भी और लोग पीना चाहें तो उस पानी को पी सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी इंटेंशन डली हुई है। अब आपने वो जो जल है रोज़ाना पीना है। अब अगले दिन जो है आपने वो मटके का जो पानी है, अगर वो खाली हो जाता है उसमें भरना है आपने, तो और दोबारा से उसको भर लीजिएगा। 30 दिन तक या 60 डेज़ के अंदर आपकी जो भी अमाउंट की मनोकामना है वो पूर्ण होगी। पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ में आप करेंगे तो आप देखेंगे चमत्कार कोई और नहीं करता, चमत्कार आप खुद करते हैं। आपकी इंटेंशन करेगी, आपकी मैनिफेस्टेशन करेगी, जो आप यूनिवर्स को भेजेंगे वो ही इंटेंशन आपकी काम करेगी। तो आपने रोज़ाना मतलब 11 बारी आपने इसी तरीके से कमल और वहाँ पर आंखें बंद करके जो अमाउंट की ये अमाउंट आपको मिल रही है, ये अमाउंट आपको मिल रही है, हे ईश्वर, और लास्ट में आपने धन्यवाद कहना है कि प्रभु धन्यवाद मुझे ये अमाउंट देने के लिए। आप ये करके देखिएगा। निर्जला एकादशी की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और अपने जिस समय आप कर रहे हैं तो वैसी फीलिंग भी लेकर के आइएगा। उस समय आपकी फीलिंग बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने फीलिंग के साथ में नहीं किया तो फिर होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप इसको पूरी श्रद्धा के साथ में करेंगे तो आप देखेंगे आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बड़ों का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे। अपने आप से प्यार करिए, तभी आप सामने वाले को प्यार दे सकते हैं। समाज के लिए ज़रूर अच्छा काम करिए। जय श्री राम।